हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर है क्वेश्चन लेके जेई मेंस का, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आज। ओके, तो आज हम थोड़ा फिजिकल से थोड़ा सा हटके कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें डी ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में बताना है, जो एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। सो इट्स रिलेटेड टू फिजिकल, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो देखते हैं, क्योंकि हमें तो केमिस्ट्री करनी है, वेदर फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द मेटल d orbitals that are directly facing the ligands in K3 इट्स अ कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो हमको ये बताना है कि कौन सी d ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस कर रही हैं। तो लिगेंड क्या है इसके अंदर? सी एन के नेगेटिव क्या है? एक लिगेंड है, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये K3 है, तो ये जो आयन है आपके पास, कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसको इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कि इस आयन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि तभी पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो 3 अगर हमने पोटेशियम ले रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि हम इस 3 पोटेशियम पॉजिटिव से उसको क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें, राइट। अब आप देखेंगे तो कोबाल्ट के साथ 6 Cn नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, राइट। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कैसा होगा? Cn नेगेटिव, राइट। one Cn is here, other Cn will be here, other Cn will be here, Cn और मैं इसको पूरे को 3 नेगेटिव। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? लिगेंड को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। लिगेंड कौन है? Cn, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं। बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर आपको पता हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स हैं। डी में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? डी एक्चुअली एक सबशेल है ना, और इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, राइट। बट ये 5 ऑर्बिटल्स तभी तक डीजनरेट माने सेम एनर्जी की, तभी तक सेम एनर्जी की होती हैं जब तक उनके आसपास क्या है? लिगेंड फील्ड या सारा फील्ड जो है सिमेट्रिक है। लेकिन जैसे ही मान लो ये कोबाल्ट है, इसके पास क्या है? तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल्स है ना, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 27 होता है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d7 4s2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3d ऑर्बिटल हैं। अब 5 ऑर्बिटल्स हैं, है ना हमारे पास। डी जो है वो क्या होती है? एक सबशेल होता है और उसके अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होती है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, जैसे ही यहाँ पे कोई लिगेंड जो है वो इसको अप्रोच करने लगता है, तो ये जो डी ऑर्बिटल हैं जो पहले डीजनरेट होती हैं, वो अब डीजनरेट नहीं रहती हैं, वो सेम एनर्जी की नहीं रहती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि वो सेम एनर्जी की नहीं रहती हैं? तो अगर आपको पता हो तो जैसे डी जो ऑर्बिटल है उसकी क्या क्या शेप होती है? लेट्स से एक तो ये शेप होती है जहाँ पे ये एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होता है ना। तो इस शेप को जो नाम दिया जाता है वो होता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस शेप को जो नाम दिया जाता है वो होता है dx² y², बिकॉज ये एक्स के ऊपर है ना। सिमिलरली आपके पास एक और शेप होती है। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब ये इसके ऊपर ना होगी, ये ऐसे बीच में आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगी dxy। अगर यही y और z होगा तो यहाँ पे बनाएंगे तो हम हो जाएगी, ये हो जाएगी dyz। अगर इसी तरीके से यहाँ पे ये z है, ये x है, और फिर से हम इसके बीच में बना देते हैं तो ये हो जाएगी dzx। और लास्ट जो बनती है वो इस तरीके की होती है कुछ, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और लेट से ये y एक्सिस है, ओके। तो अगर z के ऊपर है और यहाँ पे एक टॉरस सा स्ट्रक्चर है, दैट इज dz स्क्वायर। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ। एक्चुअली जो dz स्क्वायर है वो किससे बनती है पता है? dx²
डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर से बनती है। इन दोनों का हाफ हाफ लिया जाता है। तो जब आप एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि कितने आइगन फंक्शंस आते हैं डी ऑर्बिटल के और ये सब, तो एक्चुअली 6 ऑर्बिटल निकल के आती थी। पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, ये डी जेड स्क्वायर बनता है ना। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब इसमें ऐड कर देंगे आप, तो ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बनेगा। लेकिन वो क्या होता है, वो ये जो टोरस है ना आपका, ये जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे जाता है और ये जो है डी जेड स्क्वायर पे जाता है, इसलिए इसको डी जेड स्क्वायर नाम दिया गया है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्बिटल्स होंगी जो लिगेंड को डायरेक्टली फेस करेंगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना। तो क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या माना जाता है कि आपका जो मेटल है वो बिल्कुल सेंटर में है और जो लिगेंड है ना वो इस तरीके से जो लिगेंड है वो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर है। ओके, इस तरीके से लिगेंड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे हैं बेसिकली लिगेंड। तो एक्चुअली मैंने चारों बना दिए हैं पर एक छोड़कर एक होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अगर कॉर्नर पे हैं तो ये कहाँ से फेस कर रहे हैं, जो डायरेक्टली एक्स वाई जेड एक्सिस होगी वहाँ से फेस करेंगे ना। तो हम क्या मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास सेंटर में तुमने कहीं ओरिजिन पे इस तरीके से, ओके, यहाँ पे तुमने ओरिजिन पे क्या रख दिया, तुम्हारा मेटल रख दिया है। और अब हर एक्सिस पे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो इस तरीके का होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अब हर एक एक्सिस पे क्या है, इस तरीके से तुम्हारे पास क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक एक्स वाई जेड एक्सिस भी है ना, एक्स वाई जेड। तो जो ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे आएंगी वही लिगेंड को डायरेक्टली फेस करेंगी, है ना। तो अब आपको शेप से पता चल ही गया है कि एक तो ये है और एक ये, क्योंकि ये जेड पे आ रही है, बाकी सब जो है वो बीच में आ रही हैं, इसलिए वो लिगेंड को डायरेक्टली फेस नहीं करेंगी। तो ऐसा हम मानते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की असम्पशन है कि जो लिगेंड है वो सिर्फ क्या है, क्यूबिकल कॉर्नर पे है, या ये कह सकते हो कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उनके ऊपर डायरेक्ट है। इसलिए ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टली, और ये क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो डीजेनरेसी आती है, जो डीजेनरेसी लिफ्ट होती है, उसमें हमारे पास दो बनते हैं, T2G और EG। ये बनता है ऑक्टाहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल में क्या बनता है, E एंड T2। G नहीं होता, सिमेट्रिकल नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल G का मतलब होता है G रेड, यानी कि सिमेट्रिकल। लेकिन टेट्राहेड्रल में ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये असम्पशन है कि जो लिगेंड है वो क्या है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ही मिलेंगे। तो ऑर्बिटल्स जो एक्स एक्सिस पे और जो वाई एक्सिस पे और जो डायरेक्टली जेड एक्सिस पे होंगी वही क्या होंगी, ज़्यादा रिपेल होंगी, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती, रिपल्शन के कारण वो क्या हो जाती है, डीस्टेबलाइज हो जाती है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल हैं उसमें से 2 तो है वो ऊपर चली जाती हैं और 3 नीचे आ जाती हैं। तो क्योंकि हमने देखा अभी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये लिगेंड्स को डायरेक्टली अटैक कर रही हैं, ये लिगेंड के साथ डायरेक्टली कम्यूट कर रही हैं, तो रिपल्शन, हाई रिपल्शन के कारण ये क्या चली जाती हैं, बेसिक एनर्जी लेवल से ऊपर चली जाती हैं, यानी कि डीस्टेबलाइज हो जाती है। और जो बाकी जो डी एक्स वाई डी जेड एक्स जो डायरेक्ट लिगेंड को फेस नहीं कर रही हैं, क्योंकि लिगेंड एक्सिस पे है और ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, आउट ऑफ द एक्सिस हैं, तो ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाती हैं। ओके, तो अब हमारे पास आंसर क्या है कि कौन डायरेक्टली फेस कर रहा है, ये दोनों। ओके, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, और हमारी वीडियोस पे कमेंट भी डालें, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।